हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मूंगफली का बीज होता है ए जियोकार्पिक, बी फोटोकार्पिक, सी एम्फीकार्पिक, डी हाइड्रोकार्पिक। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो मूंगफली का बीज होता है यह किस प्रकार का होता है। तो हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि बीज क्या होता है। तो जो यह बीज होता है, यह बीज होता है, यह जो पादप है, पादप का भ्रूण है। यह पादप का भ्रूण इस बीज के अंदर उपस्थित होता है तथा साथ ही इसमें भ्रूण पोष भी उपस्थित होता है। बीज के अंदर भ्रूण पोष भी होता है जो भ्रूण को, अर्थात जो पादप भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, पोषण प्रदान करता है। इसी को ही हम बीज कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो मूंगफली का बीज है यह होता है ए हमारे पास जियोकार्पिक। तो जो बीज, ऐसे बीज जो मिट्टी मिट्टी के अंदर विकसित होते हैं, उन्हें जियोकार्पिक कहा जाता है। और जो मूंगफली का बीज होता है, यह मूंगफली का बीज मिट्टी के अंदर ही विकसित होता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए जियोकार्पिक। वहीं हमारे पास बी है फोटोकार्पिक। तो जो फोटोकार्पिक बीज होते हैं यह प्रकाश की उपस्थिति में विकसित होते हैं। पर मूंगफली का बीज मिट्टी के अंदर विकसित होता है, तो यह गलत हो जाएगा। सी हमारे पास एम्फीकार्पिक। तो जो एम्फीकार्पिक होते हैं यह मिट्टी व वायु, अर्थात बाहरी वातावरण, दोनों जगहों पर विकसित हो सकते हैं, इसे एम्फीकार्पिक कहते हैं। तो मूंगफली का बीज भी ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ मिट्टी के अंदर विकसित होता है। तो यह गलत हो जाएगा। डी हाइड्रोकार्पिक। तो हाइड्रोकार्पिक ऐसे बीज होते हैं जो मात्र जल के अंदर विकसित होते हैं, तो उन्हें हाइड्रोकार्पिक कहा जाता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए जियोकार्पिक। तो यहाँ हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख सिद्धांत होगा कि जो बीज होता है, इस बीज को फल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।